स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज का 7th सम। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सम में बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट फाइंड करने हैं ऑन एक्स एक्सिस की जो लाइन है ना हमारे पास। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस उसके ऊपर हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस पर है, जो ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इनकी इसके जो इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस का हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो पी को हम लेट करे लेंगे एक्स और 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमें एक्स एक्सिस ही लेनी है। ठीक है, पी पॉइंट लेट करेंगे, लेट पी एक्स एक्सिस पर एक्स को ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हमने 0 लेनी है। ठीक है, हमने क्या किया, जो दोनों का डिस्टेंस है ना इसके इक्वल है। ठीक है, ए ए पी जो है वो पी और बी के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, ऐसे हम लेंगे ए पी इक्वल्स टू पी बी पी। ठीक है, जे लेंगे हम। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सेम लगेगा दोनों साइड पे। ए और पी की वैल्यू लिखेंगे, पहले हमने इन्हें नेमिंग देंगे, इसे और इसे। ए पॉइंट जो हमारे पास है 2 और -5 है, बी जो हमारे पास है -2 और 9 है। ठीक है, इन दोनों को नेम देंगे। ठीक है, ए पी लिखेंगे इक्वल्स टू बी पी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ए और पी की वैल्यू, यहाँ पे बी और पी की वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सेम। ठीक है, ए की वैल्यू हमने पहले हमने पी की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास जो पी की वैल्यू है एक्स और 0 है। ठीक है, x2 है ये हमारे पास, ये हमारे पास y2 है। ठीक है, जो a की वैल्यू हमारे पास जो है x1 और y1 है। ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास x है। ठीक है, वो x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, -5 क्या है y2। ठीक है, एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इस पे भी पुट करेंगे सेम वैल्यूज, वो हमारे पास x1 और y1 है। ठीक है, और जो b है हमारे पास x2 और y2 है। ठीक है, b हमारे पास ये है। ठीक है, वहां पे भी लिखा मैंने सेम। x2 हमारे पास लिखेंगे, पहले हमने b और p है ना, p की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, यानी कि x -2 आएगा, माइनस का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा y2 -y1। ठीक है, y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 9 है, -9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x -2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे पहले अंदर से। -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस प्लस होएंगे, +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग हमने अंडर रूट को खत्म कर देना है। ठीक है, स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड पे, स्केयरिंग बोथ साइड, वी गेट इसके ऊपर हमने स्केयरिंग करनी है, x माइनस का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का। ठीक है, अंडर रूट x +2 का स्क्वायर प्लस -9, यहाँ पे भी 9 है, -9 होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास बचा हमने ऊपर लिख लेते हैं अभी। ठीक है, ये तो सबने कर ही लिया ना। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू बची वो लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, x +2 का होल स्क्वायर। अभी हम लिखे 9 का स्क्वायर जो है हमारे पास आएगा +81 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा इसकी स्केयरिंग कर देंगे। इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास a² + b² -2ab लगेगा। ठीक है,
इक्वल्स टू यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस 2ab लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है एक्स का स्केयर। ठीक है, ए यानी कि ये हमारे पास ए और ये बी है। ठीक है, एक्स का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि 4 आ जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4, ए के हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास -2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4ab। ठीक है, सॉरी ए बी नहीं एक्स आएगा, ए जो बी था वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना 2। ठीक है, इज इक्वल टू ए का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस 4x प्लस 2ab, 4x आ गया हमारे पास, अब ये आएगा 81। ठीक है, एक्स स्केयर ये जो इधर प्लस की है सभी यहाँ पे इधर आ जाएगी तो हमारे पास माइनस की हो जाएगी। ठीक है, वो आपस में कट जाएंगे सभी टर्म्स। ठीक है, ये यहाँ पे 25 भी आएगा, सॉरी इक्वल्स टू प्लस 25 इक्वल्स टू प्लस 25 माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि इधर जो प्लस की है यहाँ पे इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, -4 -4x -81 यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्केयर जो है एक्स स्केयर के साथ कट जाएगी, 4 जो है 4 के साथ कट जाएगा, -4 और -4 -8 हो जाएगा। ठीक है, 81 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 56। ठीक है, माइनस का 56 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ तक तो सबका हो गया होगा। एक्स की जो वैल्यू मैंने इधर ही रख लेनी है। ठीक है, -56 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8 है जो कट जाएगा हमारे पास, माइनस का है। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा -7, ये हमारे आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो पी हमने लेट किया था ना एक्स और 0। ठीक है, एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे -7, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा 7th का सम का आंसर है। अब हम सम निकालेंगे 8th सम में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कह रहे कि वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनमें जो डिस्टेंस होगा 10 यूनिट होगा। ठीक है, उनका अब हम देखेंगे, पहले पहले तो हमने लेट करना पहले हमने पॉइंट देखने हैं जो हमें p और q दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए हैं पी और क्यू, पॉइंट लिख लेंगे पहले, हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 10 ओवर y दिया गया है। ठीक है, ठीक है, पी उन्होंने बोला है कि जो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए 10 यूनिट। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। वी हैव जे हमारे पास इसके ऊपर जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पी और क्यू के ऊपर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अब। ठीक है, पहले लगाएंगे ऐसे x2 माइनस x1 और स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास p है। ठीक है, q q की जो वैल्यू है हमारे पास ये है। ठीक है, p और q की वैल्यू है हमारे पास। अब हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ही वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, p और q की वैल्यू दोनों लिखेंगे, ये हमारे x1 y1 x2 y2 राइट। y2 पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू इज इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू 10 भी लिखेंगे हम। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट, इसमें से 10 में से 2 गए तो 8 आ गया, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस y माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 का होल स्क्वायर लगेगा इक्वल्स टू 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस जो ये अंडर रूट है ना ये इधर चल जाएगा। ठीक है, 10 के ऊपर आ जाएगा,
या फिर हम ऐसे कहेंगे कि दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो अंडर रूट के साथ स्केयरिंग कट जाएगी, तो इसका जो स्केयर है ठीक है हो जाएगा। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड लिख लेंगे हम, बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयरिंग करेंगे पहले हम। ठीक है, स्केयरिंग करके हम यहाँ से रेज कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सर। स्केयरिंग की तो हमारे पास 8 का स्केयर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्केयर का स्केयर रूट का स्केयर इक्वल्स टू 10 का भी स्केयर। ठीक है, दोनों साइड पे हमें स्केयरिंग करनी है। स्केयर के साथ स्केयर रूट कट गया। ठीक है, 8 का स्केयर यानी कि 64 प्लस यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगेगा। वाई स्केयर प्लस बी स्केयर 3 3 जा 9 प्लस 2ab 3 2 जा 6 और वाई इक्वल्स टू 10 का स्केयर 100 आएगा हमारे पास। ठीक है, जो इधर टर्म है यहाँ पे इधर आ जाएगी सभी, हमें ये लिख लेना है। ठीक है, इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 9 और 64 का प्लस करेंगे। ठीक है, 9 4 13 1 73 आ गया, जो 100 इधर प्लस का ही इधर के माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर अब यहाँ पे ये भी रेज कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट निकालने के लिए वाई स्केयर प्लस 6y इक्वल्स 100 में से 73 निकालेंगे तो हमारे पास जो है 7 बच गया, 7 और 2 बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू 100, या 100 के पास जो है माइनस है। ठीक है, बड़ी रकम के साथ ठीक है, जो उसके साथ इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, अभी हम वाई स्केयर जो है, ठीक है, इसे कॉमन निकालेंगे वाई को। हमने फैक्टराइजेशन यानी कि इसके रूट निकाला, रूट बना लेना है। ठीक है, रूट बनाकर आंसर निकालेंगे हम। ठीक है, रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस करके हमारे पास ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए, ऐसे होता है ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 3 जा देखे, 9 3 जा, 9 3 जा क्या होता है 27 ना, वाई स्केयर प्लस 9 3 जा 27, माइनस प्लस करने पर हमारे पास ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 27 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगेगी, सॉरी यहाँ पे भी 0, ये तो कट के हमारे पास 27 आया था ना। ठीक है, प्लस माइनस करके हमारे पास 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 29 आना चाहिए, 27 सॉरी, 9 3 ज़र 27 होता है, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। वाई स्केयर जो इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे रह गया वाई प्लस 9 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगेगा यहाँ पे 3, 3 हमने कॉमन निकाला ना, -3 कॉमन निकालेंगे। हमने सेम रूट्स लिखने होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर तो सेम रूट होंगे तो हमारा जो सम जा रहा है वो सही जा रहा है, अगर नहीं सेम रूट बन रहे इसका मतलब जो सम है वो रॉन्ग है। ठीक है, -3 हमने कॉमन निकाला, y रह गया अंदर, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब हमारे पास रह जाएगा 9। ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास जो बच गया है y -3। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, y प्लस 9 और y प्लस 9 ये कॉमन है, इसमें से एक ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे आगे रूट y इज इक्वल टू y-3 और इक्वल्स टू 0 रखेंगे, y प्लस 9 इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास -9 आ गया, ये हमारे पास 9 की वैल्यूज आ गई है दोनों। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, y की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक 3 और एक 9 आई है। ठीक है, जो -9 है उसे निगलेक्ट कर देंगे, तो जो पॉजिटिव इक्वेशन पॉजिटिव वाला नंबर है वो लेंगे हमारे पास। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा सम। अब हम करेंगे नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में क्या बोला गया है, इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 और -3 एंड R क्या है, X और 6,
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, कह रहे कि जो x की वैल्यू है वो फाइंड करनी है हमने। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर। मान लो हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास p है, यहाँ पे हमारे पास r है, ठीक है। जो क्यू पॉइंट्स है वो हमें दिए गए हैं, ठीक है, क्यू पॉइंट हमारे दिए गए हैं 0 और 1, ठीक है। पी पॉइंट हमारे पास 5 और -3 है, आर पॉइंट हमारे पास x और 6 भी दिए हैं, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है x की तो करनी है, और क्या करना है फाइंड हमने क्यू और आर, देन पी और आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व, सम सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमने पहले बाहर निकाल लेने हैं, बिकॉज क्यू 0 और 1, ठीक है, पॉइंट पी क्या है हमारे पास 5 -3, पी पॉइंट हमारे के पास क्या है 5 और -3 है, ठीक है। 5 क्या है पी और -3 है, और एंड आर पॉइंट हमारे पास क्या है x और 6 है, ठीक है। जो जो कि इसमें इसकी इसके इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं वो इसके इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। क्यू पी और क्यू आर निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इस पे भी सेम, ठीक है, दोनों साइड्स पे लगेगा। क्यू पी और क्यू आर निकालना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास x1 x2 y2 y1 सॉरी x2 और y2, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होगा क्यू आर है, ये भी हमारे पास x2 और y2 होगा, ठीक है। x1 और y1 ये हमारे पास क्यू है, ठीक है। अब 5 जो है हमारे पास x2 है 5 -0 x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -3 y2 हमारे पास -3 है -1 का होल स्क्वायर। अगर नेक्स्ट आएगा क्यू आर है, तो आर हमारे पास x2 है वो है x माइनस आर क्या है हमारे पास x1 0 है इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 हमारे पास है 6, y1 हमारे पास है -1 का होल स्क्वायर, राइट। -5 और 0 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लगेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एक्स में से 0 गई तो एक्स ही बचा, प्लस 6 में से 1 गया तो हमारे पास 5 बच गया, इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करना है इसका स्केयरिंग करेंगे, 5 5 जा 25 आएगा, प्लस 4 4 जा 16, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम करेंगे इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 41 आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसके दोनों बोथ साइड पे स्केलिंग करेंगे, ठीक है, जहां तक हो गया सबका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से रेज करना पड़ेगा हमें, जगह कम है, ठीक है। तो स्केलिंग both side we get अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कटा गया, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस 25, जो 41 प्लस का यहाँ पे आएगा -1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 में से 25 निकालेंगे तो -16 आएगा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम अगर इसे देखें, ठीक है, तो इसका लगेगा x जो है इसका जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
चाहे तो स्केलिंग बोथ साइड कर दो, अगर स्केलिंग बोथ साइड कर देंगे तो भी हमारे पास 14 ही नहीं, सॉरी, इसके साथ क्या करेंगे, ये जो स्केयर है इधर चल जाएगा, ठीक है, अंडर रूट -16 हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट जो 4 आएगा निकल के, ठीक है, अंडर रूट 4 आएगा निकल के हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 4 आएगी हमारे पास, ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास आएगी +-4, ठीक है, +-4 आएगी अंडर रूट की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 +-4, राइट। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसलिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, जो हमारे पास आर पॉइंट था ना, आर पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्स और 6, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई +-4, यानी कि एक बार प्लस में एक और एक बार माइनस में लिखेंगे हम इसे, ठीक है, प्लस में लिख लिया, ठीक है, एक बार माइनस में भी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसे रेज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, रेज करके लिखेंगे तो हमारे पास जो जे पॉइंट है ये आर है, ठीक है, क्यू आर निकालेंगे हम, क्योंकि उन्होंने हमें इक्वेशन में बोला है क्यू आर की इक्वेशन, हमारे पास एक्स की वैल्यू तो आ गई, अब हम निकालेंगे क्यू आर की वैल्यू, फिर निकालेंगे पी आर की वैल्यू, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, 4 -0, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा तो +-0 का होल स्क्वायर +6 - 1, ठीक है, इधर लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका स्केयर लिखेंगे तो 16 + 25 आ जाएगा, क्योंकि इसका होल स्केयर करेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 41 आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे पी आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम निकालेंगे पी आर की वैल्यू, ठीक है। पी आर की वैल्यू निकालने के लिए पी और आर, ठीक है, पी और आर, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक 4 प्लस की और एक माइनस की आएगी, ठीक है ना, पी आर आएगा तो -4 -5 का होल स्क्वायर लगेगा, प्लस ब्रैकेट करली ब्रैकेट में 6 लगेगा, -3 जो है माइनस का है, इसलिए हमें करली ब्रैकेट डालनी पड़ी है, क्योंकि 2 टाइम माइनस आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी इसकी भी, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, राइट। इसका लिखेंगे इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 आएगा, 9 का स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस 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 9 9 3 आ जाएगा, 6 में से सॉरी 9 ही आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे, 6 और 3 प्लस हो गए तो 9 आ गया, इज इक्वल्स टू आएगा 9 का स्क्वायर 81 + 81, ठीक है, तो इसका आएगा अंडर रूट 162 इज इक्वल टू, इसका जो रूट निकल के आएगा हमारे पास 9 √2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो इसका रूट है वो हमारे पास 9 √2 निकल के आएगा, ठीक है, 9 √2 निकल के आएगा, ठीक है। हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी +-4 आई थी, क्यू आर की हमारे पास वैल्यू आई है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 41, ठीक है, और जो हमारे पास पी आर की वैल्यू आई है, पी और आर, पी आर की वैल्यू आई 9 √2, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ये हो गया हमारा सम सॉल्व, ठीक है। हम निकालेंगे टेंथ सम में क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो पता करना है हमने, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्व डिस्टेंस, जो एक्स और वाई है जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। मान लो जहाँ पे हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, उसी के पॉइंट्स जो पी है ना उसे हम लेट करेंगे, ठीक है, एक्स वाई उन्हें लेट कर लेंगे, ये हमारे जो इनको हम नेमिंग करेंगे, इसकी इसकी नेमिंग करेंगे, ये हमारे पास है ए पॉइंट हमारे पास है 3 और 6, बी पॉइंट जो हमारे पास है वो -3 और 4 है, ठीक है, इट मीन ये ए और बी है, ये पी जो है ना इक्वल डिस्टेंस पर है इसके, इन दोनों के,
ठीक है। और एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो हमने पता फाइंड करना है करके, ठीक है। सो इस पे भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पी ए और पी बी लिख लेंगे हम, ठीक है। अंडर रूट इज इक्वल टू पी और बी की वैल्यू, एक्स और वाई जो है पी की वैल्यूज है, ठीक है। ए की वैल्यू जो हमारे पास है 3 और 6 है, पी यानी कि x2, ठीक है। पी ये है हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू है, जो जे है जे x2 और x वाई y2 की वैल्यू, सॉरी, ये जे भी x2 और y2 की वैल्यू, जे हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है, ठीक है। x2 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस x1 हमारे पास x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास y है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे हम पी बी लगाएंगे, ठीक है। पी हमारी जे है, बी हमारा जे है, ठीक है। x2 हमारे पास है -3, माइनस y1 हमारे पास क्या है x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट लगेगा प्लस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लगेगा प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सेम ही लगेगा, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सो ये स्टेप हम छोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे सीधा ही हम इसकी स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग जैसे हम पहले सम्स में भी किया है हमने, स्केयरिंग बोथ साइड, वी गेट, ठीक है, इसकी स्केयरिंग करेंगे प्लस 6 माइनस वाई का स्केयर, ठीक है, इसका होल स्केयर, ठीक है, इसका होल स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 x1 का होल स्केयर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्केयर, इसका पूरे का होल स्केयर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो हमने स्केयरिंग को बहुत सारी स्केयरिंग की है ना, ठीक है, उसकी कटिंग करनी है हमने, ठीक है। जो बहुत सारी स्केयरिंग की है उसकी कटिंग करनी है, तो पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे जो भी हमने स्केयरिंग के लिए थे, -3x का होल स्केयर प्लस 6 प्लस वाई का स्केयर का होल स्केयर, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे हमने स्केयरिंग करनी है, इक्वल्स टू स्केयरिंग -3 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 4y माइनस का होल स्केयर, ठीक है, इसका होल स्केयर पूरे का, जो स्केयर है वो कट जाएगा स्केयर के अंडर रूट के साथ, जो वैल्यूज बची उस पर हमने स्केयरिंग का फॉर्मूला लगाना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, प्लस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 4y माइनस होल स्केयर, ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9 का लग जाएगा हमारे पास, 9 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा -6x प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई का स्केयर इक्वल्स टू 3 का स्केयर यानी कि 9 का स्केयर, 9 प्लस एक्स का स्केयर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई का स्केयर, ठीक है, देन -8 का स्केयर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो 8 का स्केयर नहीं आएगा, 8y ही आएगा, यानी इसे हम इसके ऊपर जो भी प्लस माइनस होंगे पॉइंट्स, ठीक है, उन्हें कर देंगे, ठीक है, जो भी बच गया वो लिख लेते हैं हम, ठीक है, पहले लिख लेते हैं हम ऐसे 9 -6x प्लस 36 आ गया -12y इक्वल्स टू 9 प्लस 6x प्लस 16 -8, ये ऊपर वाला है y 8y, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 45 -6x -12y इक्वल्स टू 6x माइनस यहाँ पे आएगा 8y प्लस 25 आएगा, ठीक है,
बच गया हमारे पास 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 45 प्लस 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया। अब हम इसे रेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू रेज करके नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे जो आंसर की है, ठीक है। हमारे पास 12x प्लस 4y माइनस 20 बच गया है, ठीक है। सभी को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बचा है जे वाला पॉइंट बचा है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 4, ठीक है। वी हैव divide 4 with this equation, we get, क्या प्राप्त होगा हमें। 4 को अब अगर हमें इससे डिवाइड करते हैं, 4 3 12 यानी कि 3x आएगा, 4 1 4y आएगा, माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, देयरफॉर दिस इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इसके साथ जो रिलेशन पता करना था ना, हमने एक्स और वाई का जो हमने पता कर लिया है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक्स। और भी वीडियोस जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।